नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 21 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का जो है पेपर आ चुका है। ये थर्ड शिफ्ट है, यहाँ पे ये थर्ड आप इसके कर लीजिएगा। थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है आ चुका है और यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन जितने भी मैथ रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जहाँ से भी मैंने सर्च किए हैं, जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो आपको बताने वाला हूँ मैं यहाँ से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो गाइज मैं आप हर वीडियो में बताता हूँ कि आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और मैं बताऊँगा टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप जुड़ ही जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी वहाँ पे मिलते हैं और सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। PDF वगैरह सब चीज़ आपको वहाँ पे मिलने वाली है गाइज। चलिए गाइज शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल के पास कौन सा अधिकार होता है। तो राज्यपाल के पास कौन सा अधिकार होता है, उनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे। जौन सा भी अधिकार अगर राज्यपाल का होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। बच्चों ने पूरा बताया नहीं गया क्योंकि लंबा था कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसद की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आपको बता दूं मैं, संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें राष्ट्रपति शामिल होता है और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने की जो है और इस जो है स्थगित करने की शक्ति होती है। संसद राज्यों की सीमाओं को और नामों में जो है बदलाव भी कर सकती है। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों में ये प्रावधान दिया गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विधानसभा से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन आया था विधानसभा से संबंधित, तो बच्चे नहीं बता पाए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दूं मैं, विधानसभा को जो है शासन सभा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शासन सभा किसे कहा जाता है, तो विधानसभा को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था जो सुबह की शिफ्ट थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था, उसमें थोड़ा हटके पूछ रखा था कि संविधान सभा क्या है, ऐसा पूछ रहा था कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत के प्रत्येक राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में एक विधायी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 213 जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो इसमें एक चीज़ और देखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल है अध्यादेश जारी करने का। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए जिनको 1 2 3 लगाया है। भाई राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पे राज्यपाल की बात हुई थी। 213 आपको सही लगाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं किस में आते हैं। तो सही आंसर है भाग, मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण जो है स्कीम योजना का जो नया नाम है बदलकर वो क्या कर दिया गया है। तो 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। इसमें 3 से 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, 2011 की जनगणना से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से नीचे किस राज्य की जनसंख्या है, तो ऐसा पूछा गया था। तो बहुत सारे राज्य हैं ऐसे, जिसमें सिक्किम हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया। और 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। मैंने ये घटते क्रम में आपको लगा दिए जिससे कि आपको याद रहे। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधन बैंक। देखिए बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बंधन बैंक की स्थापना पूछी गई थी। तो 23 अगस्त 2015 को जो है बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। बात करते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन जो है किसकी पुस्तक है। तो आप सलमान रुश्दी की पुस्तक है। तो सलमान रुश्दी की चर्चित पुस्तक जितने भी हैं आपको याद कर लेना चाहिए उन पुस्तकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो सोनल मानसिंह आपकी भरतनाट्यम जो है ओडिसी है जो उससे संबंधित है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोनल मानसिंह जो है संबंध कहाँ किस राज्य से है। तो ये आपका है गुजरात से। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मृणालिनी जो साराभाई है कला के किस रूप से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से संबंधित है। आपको पता होगा भरतनाट्यम से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ़ी जो उत्पादन में कौन से 2 राज्य अग्रणीय या शीर्ष पे हैं। तो आपका कर्नाटक क्या हुआ और केरल, ये दोनों ही कॉफ़ी उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल काल में जो कपास की खेती है उसको क्या कहते हैं। देखिए मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुगल काल आपको देख लेना है एक बार। तो आपका जिन्स ए कामिल जो है इसे जो है कपास की खेती को कहा गया था मुगल काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ आपको पता होगा, राजा जो राणा कुंभा था उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 में क्या है? ये दोनों ही पूछे गए हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, यहाँ पे राज्यपाल जारी करता है और यहाँ पे राष्ट्रपति जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में स्विमिंग पूल की जो लंबाई चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो स्विमिंग पूल की जो लंबाई होती है वो 50 मीटर होती है और चौड़ाई 164 मीटर होती है। मैंने आपको बताया था खेल से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कमेंट कर रहे हैं सर ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, शायद वो इतने इंटेलिजेंट हैं उनको सारे क्वेश्चन याद होंगे। हाँ हो सकता है मैं उनकी याद हुए क्वेश्चन ना ले पा रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन आप छूट जाता होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हालांकि आपकी मर्जी है, वो तो क्या करेंगे आप। हालांकि सारे क्वेश्चन तो एक साथ नहीं आ सकते। मैं जैसे ही क्वेश्चन देखता हूँ बच्चों को उनके देखता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसके आधार पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है पूछा गया था, जो इसमें किसने कब शुरू हुई थी? तो 1993 में ये शुरू हुई थी। तो ये योजना भी कई बार पूछी गई है, तो आपके रिपीट बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान जो संशोधन है 1976 में हुआ, इससे दोबारा क्वेश्चन आ गया, मिनी संविधान कहा जाता है इसको, तो दोबारा से क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का जो स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये एग्जाम में। तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले, तो ये सही आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया था, पहला खेलो इंडिया शीतकालीन कब खेला गया था? तो गुलमर्ग में। कहाँ खेला गया था पूछा था, तो गुलमर्ग में जो है ये पहला खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखिए, वैशंपति चित्रा जो सत्यम का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है इनका। तो ऐसे नाम भी आपको देख लेना है, क्योंकि अटपटे से कुछ नाम हैं जो पूछे जा रहे हैं जिसमें बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलायत खान का संबंध किससे है? तो सितार। विलायत खान मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सितार वादक हैं ये। और मौलिक कर्तव्य से एक और क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को कौन समाप्त कर सकता है? तो कोई भी नहीं कर सकता इसका समाप्त, सिर्फ स्थगित कर सकते हैं राष्ट्रपति कर सकते हैं, वो भी किसी पूर्ण स्थिति में मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, 1976 में जो रूस के संविधान से क्या लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों की जो है अवधारणा ली गई थी, मौलिक कर्तव्यों को तो 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे कोई और कुछ, हाँ ये क्वेश्चन था, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोम। बायोम किससे संबंधित है? तो बायोम जीवों की जो वनस्पतियों का जो एक समूह है उससे संबंधित है। मैंने आपको बार बार कहा है, जब भी कोई क्वेश्चन खुलता है मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से जाके आपको क्वेश्चन देख के जाने चाहिए। जिनका कल एग्जाम है तो वनस्पति से क्वेश्चन जरूर देख के जाना आपको, क्योंकि वनस्पति से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, राजा खारवेल किस वंश के थे? तो आपका महामेवाद जो है उस वंश के थे, आपको पता होगा कलिंग राजा थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामेधावान वंश, ये कलिंग के राजा खारवेल जो मेघावात है वंश के जुड़े हुए थे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति ने सही क्षेत्रों में रहने वाले यानी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आपके परिवारों के लिए गरीबी रेखा आय कितनी तक की है? तो ज़्यादातर बच्चों ने ये सचिन तेंदुलकर सोचा, उसके 1000 रन पूरे करने के हिसाब से एक बच्चों ने थोड़ा गलत कर दिया है सवाल। तो ये तेंदुलकर समिति है एक, जो शहरी क्षेत्र को जो परिवार के लिए गरीबी रेखा में आय जो होती है उनकी बताती है। तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की जो आय है वो 1000 रुपये बताई है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंट करने के लिए आपको ऑलरेडी पहले भी सवाल आ चुका है, कंट्रोल P मैंने बताया था। व्यू के लिए आपको मैंने बताया था कंट्रोल प्लस F2 आप लगा दीजिएगा अगर आपको व्यू देखना है किसी का प्रीव्यू। मान लिया अगर कोई चीज़ आपने बनाई है उसका प्रीव्यू आपको देखना है तो आपको ये करना चाहिए। URL से क्वेश्चन था, यानी कि URL का फुल फॉर्म पूछा गया था। यूनिफॉर्म रिजल्ट जो है लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है HYV फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो हाई ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसकी भी फुल फॉर्म जो है पूछी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल U आप कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लिया कोई चीज़ यहाँ पे लिखी है, अगर मैं इसको ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल U मैं दबा दूंगा तो आपके सही उसके जो है अंडरलाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आपको बताना है कि क्या चीज़ हो सकती है ऐसी समूह है जो इसके समान बताना है आपको। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 की यहाँ पे
3 में मैं गुना करता हूँ, अगर मैं इसे घटाता हूँ 9 में से 6 गए 3, 3 नम 27 हो जाएगा। यहाँ पे और किस में ऐसा हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 9 में से 6 गए कितना 3, और यहाँ पे इनका अंतर 9 से मैं यहाँ पे गुना कर देता हूँ इसको, 3 नम 27। और यहाँ पे देखता हूँ 8 में से 6, 8 में से 6 जाएंगे यहाँ पे 2, और 8 दूनी 16 होना चाहिए था, नहीं 6 में से 4 गए यहाँ पे 2, 6 दूनी 12 होना चाहिए था, 7 में से यहाँ पे ये नहीं आएगा, 3 में से 2 गए ये नहीं आएगा, तो 8 6 14 यानी कि यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तो देख लेना, और अगर आपका कोई और नियम भी इसमें लग सकता है, क्योंकि एक ही सवाल में कई कई नियम लगते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सीरीज से संबंधित है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये 13 है, ये 36 है, 21 है, 42 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसमें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 81 से हमें जाना है 67, तो 67 से यहाँ पे घटते क्रम में तो नहीं है, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तो 96 के हिसाब से, मेरे हिसाब से 96 इसका आंसर होना चाहिए। और देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे देखूँ मैं, यहाँ पे कितना माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आपको देखना है, तो सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तो मेरे हिसाब से 96 ही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पासे से संबंधित था, कुछ इस तरीके का पासा पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, टी के विपरीत पूछा है। तो टी मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, टी ये है और टी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे ए भी है, ये दो जो है, तो एफ के विपरीत तो यहाँ पे आर मुझे पता चल गया, तो एफ तो हो नहीं सकता ना आर हो सकता, दो चांस हमारे पास हैं। और मुझे टी के विपरीत ढूंढना है, तो मैं पहले ही अभी इसको देखूंगा, यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे आर मिल गया है और ये आर है, तो इसके विपरीत क्या है, इसमें गायब क्या है ये हमें देखना है। तो इसमें आर भी है टी भी है, तो इसमें गायब क्या है, जो आर के विपरीत हमें पता चल जाए। तो आर के विपरीत यहाँ पे ई हो सकता है या एफ हो सकता है या जी भी हो सकता है, एफ या जी हो सकता है। तो आर एफ या जी हो सकता है आर के विपरीत। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे जी है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ देखता हूँ आर को मैं यहाँ से चलता हूँ ई और ई से जी पे जाता हूँ, फिर मैं यहाँ आर जाता हूँ, आर से ए जाता हूँ और यहाँ से मैं टी पे जाता हूँ, तो मुझे पता चल गया टी के विपरीत जी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बच्चों, थोड़ा आप ध्यान से कीजिएगा। एक ये क्वेश्चन था, यहाँ पे भाग गुना किया जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बदला जा सकता है, किस चिन्ह को यहाँ पे बदलें कि ये आ जाए। तो इसमें तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा चिन्ह है, मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ईजी सवाल है। एक सवाल दे रखा था आर बराबर 9, तो इस बटे 2 कर दें, इसका भी बटे 2 कर दें, इसका भी बटे 2 कर दें, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण प्रतिबिंब में मैंने बताया था, अगर दर्पण इस तरीके से है तो ये वाली जो लाइन है वो ऐसे हो जाएगी बच्चों। जब हम इसको उठा के यहाँ से इस तरीके से छापेंगे यहाँ पे, तो ये किस तरीके से छपेंगे, तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे छप जाएंगे बच्चों। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पासे की एक और संख्या, यहाँ पे 2 के विपरीत बताया है, तो 2 अगर यहाँ कॉमन है तो गायब क्या है बच्चों, 6 गायब है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल आ रहे थे। और देखते हैं यहाँ पे 6 लोग मेज के आमने सामने बैठे हैं, जिनमें से 2 महिलाएं नहीं हैं, तो महिलाएं कितनी हैं, 2 महिलाएं नहीं है मतलब, अच्छा 2 महिलाएं नहीं है, 6 हैं तो 4 महिला हो गई। जिन बच्चों ने इसको पकड़ लिया सवाल को उन्होंने कर दिया था, वरना इस सवाल को अगर एकदम से आप प्रेशर से पढ़ेंगे तो आप 2 महिलाएं लगा के आ जाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार मैं भी जब एग्जाम देता था तो मुझे नहीं पता ही नहीं लगता था, मैं 2 महिलाएं हैं बस इतना पढ़ता था और सवाल उसमें गलत हो जाता था। तो आप ना करें ऐसा सवाल गलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्रय मूल्य आपका 400 रुपये है, लाभ 60 रुपये का है, तो विक्रय मूल्य बताना, तो विक्रय मूल्य तो 460 रुपये हो ही जाएगा भाई, लाभ मिला है 460 रुपये हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं अब लाभ परसेंट की, तो लाभ यानी कि 60 रुपये का लाभ हुआ इन 200 बटे 400, हम इससे भाग दे देंगे, तो यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 से यहाँ पे ये 2 जीरो तो कट गए ना, 2 से 15, तो 15% आपका लाभ हो जाएगा। यहाँ पे 6 से 24 तक सभी संख्याओं का औसत बताना है बच्चों। 6 से 24 तक सभी संख्याओं का औसत आपको बता दूं मैं यहाँ से। पहली संख्या 6 हो गई है, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद यहाँ पे 24 हो जाती है। तो इसका औसत निकालने के लिए आपको मैं बता दूं, टोटल संख्याओं का बताता हूँ मैं। यहाँ पे दोनों को जोड़िए, अगर समान है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 बटे 2 यानी कि 15 हो जाएगा। टोटल संख्या आप देख लीजिए कितनी बैठ रही है यहाँ पे,
टोटल संख्या 6 से 24 तक कितनी बैठेंगी? 6 से आपका 6 हो गई आपके यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 14 और इसका 15 16 17 18 19 20 और आप देख लीजिएगा आप 21 और 22 और 23 और 24 डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। कितनी संख्या बैठती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यानी कि लगभग 19 संख्या बैठ रही हैं। तो 19 से गुणा कर दोगे टोटल संख्याओं का औसत पूछा है, सभी संख्याओं का औसत पूछा है बच्चों, तो 15 आ गया। औसत पूछा है तो 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संख्याओं से 2 से भाग दे दोगे समान है तो औसत आ जाएगा। ये चीज़ आप देख लेना एक बार औसत पूछ रहा है या नहीं, थोड़ा सवाल को एक बार अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ए प्लस बी जो है 15 दिन में करता है किसी काम को, बी प्लस सी 30 दिन में करता है, ए सी आपका 10 दिन में करता है। तो टोटल करने में कितना समय लगेगा? तो 15 30 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। 15 दूनी 30 हो जाएगा और 30 दूनी 30 एकम 30 हो जाएगा और 10 तियो 30 हो जाएगा। तो 3 2 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 6 तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 30/6 इंटू इसमें 2 कर लेना, क्योंकि इसमें 2 ए हैं प्लस बी प्लस सी, यानी 2 ए 2 बी 2 सी हैं। तो आपका 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10, तो तीनों मिलकर 10 दिनों में इस काम को निपटा लेंगे। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत का परिमाप पूछा गया था। अब आयत का परिमाप आपको पता होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप एक सवाल पूछा गया था, x का 30% तो y का 40%। यहाँ से 0 से 0 आप काट दीजिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दीजिएगा यहाँ पे, तो 3/4 आपका आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपकी इस ऐसे सवाल में। नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे 3/4 नहीं, इसका जो चेंज करना पड़ेगा आपको, ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो x का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और y का 3 हो जाएगा। वैल्यू बस चेंज कर लेनी है आपको, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है p का p%। अगर p का मैं यहाँ p% निकालता हूँ बच्चों, तो कितना हो जाएगा? p²/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोटे सवालों को आप बहुत ही चुटकी भर के निकाल सकते हैं। यदि आपने RS अग्रवाल भी पढ़ा है तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से सवाल कर पाओगे गाइज। तो गाइज ये थे आज के हमारे प्रश्न। तो आज वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।